हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। डियर स्टूडेंट्स, यह वीडियो है क्लास 12th ग्रामर 2025 में सेक्शन सी के लिए। जो सेक्शन सी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको आज इस वीडियो में हम करवाने वाले हैं, समझाने वाले हैं। पूरी की पूरी ग्रामर हम आपको समझा देंगे। जितना क्वेश्चन हम बताएंगे उतने क्वेश्चन आप कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, तो यह मेरी गारंटी है कि परीक्षा में इन्हीं प्रश्नों में से आपका फंसने वाला है। बस एक ही वीडियो में आपके 25 अंक पक्के हो जाएंगे। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न है इसमें। अब ग्रामर से आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। मात्र इतना पढ़ के आपको परीक्षा में जाना है, इतना पढ़ना है। इस सीरीज में सेक्शन सी के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं सारे के सारे करवाऊंगा। आपको ये वीडियो देखना है अंत तक। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं और यह वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ साझा करें। तो चलिए चलते हैं अपने सीधे टॉपिक पर। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो देखिएगा। हमारे पास 2022 का सेट है। अनसाल पेपर है ये प्यारे बच्चों, अनसाल पेपर है। और 2025 में परीक्षा होने वाली है। इस नजरिए से देखा जाए ना तो जो 2022 का है ना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2022 के जितने सेट हैं वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूपी बोर्ड में सारे प्रश्न रिपीटेड पूछे जाते हैं। तो 2022 का जो पेपर है, सारे सेट जितने भी सेट हैं, तो 2022 316 ई है सेट नंबर 1। ये राजीव प्रकाशन की है, राजीव प्रकाशन का अनसाल पेपर है प्यारे बच्चों। देखिएगा, जिनके पास नहीं है वो ले लेंगे। और इसी से मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूं। और ये मेरी गारंटी है, ये हमारी गारंटी है भैया, कि इसी में से आपका परीक्षा में फंसेगा। परीक्षा में इसी में से आपका फंसेगा, क्योंकि यूपी बोर्ड क्या करता है, रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो चलिए सेक्शन सी देख लेते हैं। सेक्शन सी हमारा ये है। ठीक है, कहते चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, इसमें 5 क्वेश्चन हैं वो प्यारे बच्चों, 2-2 अंक के हैं, पूरे 10 नंबर के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका है प्यारे बच्चों, कह रहा है द कंट्री रूल्ड बाई अ किंग। ठीक है, द कंट्री रूल्ड बाई अ किंग। अब ये देखिएगा, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है प्यारे बच्चों, पहला वर्ड जो होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, यानी इसके एक शब्द बताना है। यानी देश में एक राजा के द्वारा शासन किया जाता है। द कंट्री रूल्ड बाई अ किंग, इसका मतलब हुआ कि देश में एक राजा के द्वारा शासन किया जाता है। ठीक है, तो देश में एक राजा के द्वारा शासन किया जाता है, उसका मतलब अब इसमें देखो, पहला है डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी होगा नहीं, इसका मतलब होता है प्रजातंत्र। डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है, प्रजातंत्र होता है। ठीक है, फिर दूसरा देखो मोनार्की है, मोनार्की। ठीक है, तो मोनार्की मतलब ठीक है, मोनार्की मतलब ही होता, मोनार्की सही, एकदम सही है ऑप्शन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही है। मोनार्की क्या है, इसका सही जवाब है। ठीक है बच्चा, तीसरा आपका है मैटार्की, तो मैटार्की मतलब होता है माँ का शासन, ये भी गलत है, मैटार्की भी गलत है। ठीक है, और ओलिगार्की मतलब होता है कुछ लोगों का शासन। ठीक है, तो ये भी गलत है। और मोनार्की यानी कि एक राजा के द्वारा शासन किया जाना, उसको क्या बोलते हैं, मोनार्की बोलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को रट लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। इसमें जितने प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो द कंट्री रूल्ड बाई ए किंग, उसका क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा मोनार्की। जिसके पास संसाल्व नहीं है ना, वो इस सारे क्वेश्चन को क्या कर ले, कॉपी पर नोट कर ले भैया। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये ग्रामर एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें अगर आप सही करोगे तो पूरा अंक मिलेगा, नहीं सर सही कर पाओगे तो कोई अंक नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको क्या करना, आप कुछ नया नहीं पढ़ना है, नया आप नहीं पढ़ पाओगे। जितना हम करवा रहे हैं, जितना आए हुए प्रश्न है परीक्षा में, उन्हीं प्रश्नों को आप क्या करिए, दोबारा से रिवीजन कर लीजिए, और उन्हीं में से आपके परीक्षा में फंसने वाला है। ठीक है, अगला बी प्रश्न है, द फ्रेज एट अ स्ट्रेच मीन्स। तो एट अ स्ट्रेच मतलब होता है प्यारे बच्चों लगातार, क्या होता है, लगातार। ठीक है, एट अ स्ट्रेच ये फ्रेज है, इसका मतलब होता है लगातार।
ठीक है। तो इसका लगातार मतलब क्या होगा, तो पहला ऑप्शन देखो स्लोली, स्लोली होता नहीं, स्लोली मतलब क्या होता है, स्लोली मतलब होता है धीरे, स्लोली मतलब धीरे, ये गलत है। ठीक है। दूसरा देखो कंटिन्यूसली लिखा हुआ, इसका मतलब भी लगातार होता है, कंटिन्यूसली का मतलब भी लगातार होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। ये देखो वेरी फास्ट, वेरी फास्ट मतलब होता है बहुत तेज, तो ये भी क्या है, ये भी ऑप्शन गलत है। चौथा है, चौथा क्या है, रैपिडली, तो रैपिडली मतलब क्या होता है, रैपिडली मतलब होता है तेजी से। ठीक है, रैपिडली मतलब क्या होता है, तेजी से। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, ये क्या होगा, चौथा जो है दूसरा ऑप्शन कंटिन्यूसली मतलब लगातार, और एट ए स्ट्रेच मतलब भी क्या होता है, लगातार होता है। ठीक है। चलिए सी पर सिनोनिम्स ऑफ, सिनोनिम मतलब क्या होता है जानते हो, सिनोनिम मतलब होता है पर्यायवाची। ठीक है, मतलब इसी से मिलता जुलता। ठीक बच्चा, ठीक है। तो लॉर्ड लेवल मतलब होता है प्रशंसनीय। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब होता है प्रशंसनीय, लॉर्डेबल मतलब होता है प्रशंसनीय। ठीक है। तो यहां पर देखिए एक शब्द दिया गया है प्रेजवर्दी, तो प्रेजवर्दी मतलब भी प्रशंसनीय होता है। ठीक है, लॉर्डेबल मतलब प्रशंसनीय और प्रेजवर्दी मतलब भी प्रशंसनीय होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब भी क्या होता है, प्रेजवर्दी। और दूसरा ऑप्शन एबल, एबल मतलब होता है योग्य, ये गलत ऑप्शन है। ठीक है। तीसरा है डिजेबल, डिजेबल मतलब होता है अयोग्य, अयोग्य होता है, ये भी गलत है। ठीक है, समझ में आया ना, डिसेबल भी गलत है। और अगला है लेवल, लेवल मतलब होता है, लेवल मतलब होता है जिम्मेदार, जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो प्रेजवर्दी सही होगा। डिसेबल, डिसेबल मतलब अयोग्य, एबल मतलब योग्य, और लेवल मतलब क्या होता है, जिम्मेदार। तो लॉडेबल मतलब होता है प्रशंसनीय, इसका जो पर्यायवाची क्या हो जाएगा, प्रेजवर्दी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए ऑप्शन नंबर डी पर कह रहा वन शुड नॉट अब्यूज हिज फादर विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन इरर। कह रहा इसमें इस सेंटेंस जो दिया गया है ना, इसमें कहां पर इरर है, कहां पर इरर है, वन शुड नॉट अब्यूज हिज फादर, विच वर्ड इन सेंटेंस इज इरर। कह रहा इनमें कहां पर गलती, ये जो सेंटेंस दिया गया इसमें आपको गलती बताना है कि कहां पर गलती की गई है। ठीक है, तो देखो कह रहा शुड में है, हिज में है, नॉट में है, वन में है। ठीक है प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि अगर जिन जिन सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है अगर वन से शुरू है, किससे शुरू है, वन शुरू है, तो वन शुड, वन शुड नॉट, वन शुड नॉट एब्यूज। ठीक है, तो जो इसका पजेसिव केस होगा, जो हिज के जगह, हिज हिम हिज के जगह हमेशा क्या लगेगा, वंस लग जाएगा। ठीक है भैया, ये ONES वंस लगेगा, वंस लगेगा। तो गलती कहाँ है, गलती कहाँ है भैया, यहां पर है, हिज पर है, क्योंकि हिज के जगह क्या होना चाहिए, वंस होना चाहिए, वंस फादर होना चाहिए। ठीक है, अगर सब्जेक्ट, ये रूल है, ये सीधा परीक्षा में, अगर सब्जेक्ट वन से शुरू हो रहा है तो उसका पॉजेसिव केस में कुछ और नहीं लगेगा, हिजूज नहीं लगेगा, वहां क्या लगेगा, वंस लगेगा। जहां पर अपना अधिकार जताएगा वहां क्या लगेगा, वंस लगेगा। तो गलती कहां पर है, हिज पर है। ठीक है, यहां पर क्या नहीं होना चाहिए, यहां हिज नहीं होना चाहिए, इसके जगह क्या होना चाहिए, वंस होना चाहिए। ठीक है, अगले अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों ई, कह रहे द एंटोनिम्स ऑफ स्टेल। ठीक है प्यारे बच्चों, कह रहा है स्टेल का जो है विलोम बताना है आपको। ठीक है बच्चा, स्टेल का क्या बताना है, विलोम बताना है। तो अब स्टेल मतलब क्या होता है, स्टेल मतलब होता है बासी, क्या होता है, बासी। ठीक, तो बासी मतलब ताजा, बासी का उल्टा ताजा तो होगा, तो ये देखो फ्रेश। ऑप्शन नंबर चौथा क्या है, फ्रेश, फ्रेश माने ताजा। ठीक है, ठीक। अब तीसरा देखो फेक, फेक मतलब क्या होता है, नकली, ये गलत है, गलत है। ठीक है, फ्लेक मतलब क्या होता है, नकली, ये गलत है। अगला है फ्लश, फ्लश मतलब होता है लालिमा, ये भी गलत है। अब फ्लैश, फ्लैश मतलब होता है चमकना, ये भी गलत है। ठीक है, ये सारे क्या हैं, गलत है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इनको आपको क्या करना है, इनको लिखकर रट लेना है, क्योंकि यही परीक्षा में आने वाले हैं। ठीक है, चलिए पांचवें पर आते हैं भैया। ये पूरे 25 नंबर का ग्रामर है, इस बात को समझ के रखना भैया, एक वीडियो में कंफर्म हो जाएगा 25 नंबर।
कह रहा चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच, किसी एक को आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। वहां पर आपको एक ही बदलना है, लेकिन यहां हम क्या कर दे रहे हैं, यहां हम आपका दोनों को दोनों बनवा दे रहे हैं। ठीक है, कि कोई भी आपकी परीक्षा में आ सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहला सेंटेंस आपका है, कह रहा है कि यू सैड टू हिम, यही तो है, कह रहा यू सैड टू हिम आर यू अ फूल। अब ये देखो इंट्रोगेटिव, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो हेल्पिंग वर्ब से जो आर एस शुरू होता है तो क्या है, ये इंट्रोगेटिव है। ठीक है, तो चलिए इसको बना लेते हैं। तो यू का क्या हो जाएगा, यू आउटसाइड टू के जगह पर हम लिख देंगे आस्क्ड, तो यू आस्क्ड हिम। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर जो कामा इन्वर्टेड कामा है ना, इसके जगह इफ लगाएंगे, क्योंकि यहाँ इंट्रोगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव कौन सा है, यस नो टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव है, यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। ठीक है, तो यू आस्क्ड हिम इफ। ठीक है, अब हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट क्या है, यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन जो हमेशा ऑब्जेक्ट से बदलता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन किससे बदलता है, ऑब्जेक्ट से, तो यू बदलेगा किससे, हिम से। यू कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है, तो हिम का सब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा, तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, ही। ठीक है, तो यू आस्क्ड हिम इफ ही। ठीक है बच्चा, अब यहां पर देखो इजमार है, आर है ना, तो ही एक वचन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, ही वाज। अब क्या बचा, अ फूल बचा, तो यहां पर लिख दीजिए अ फूल, फुल स्टॉप लगा दिए, सेंटेंस आपका बन गया। समझ में आई बात। ठीक है, तो ये आपके 2 नंबर क्या हो गए, पक्के हो गए। दूसरा प्रश्न है, दूसरा कह रहा है आपको परीक्षा में एक बनाना है, लेकिन यहां पर हम दोनों बनवाए दे रहे हैं। दूसरा है द टीचर सेड टू मी गो अवे एट वंस, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है, इसमें कंजक्शन सिर्फ टू लगा देना है। और द टीचर क्या कर रहा है, टीचर सेड टू मी, तो टीचर मुझे ऑर्डर दे रहा है, तो हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड। ठीक है भैया, ऑर्डर्ड मी। अब कंजक्शन जो आपका है यहां पर वो क्या लग जाएगा, टू लग जाएगा, तो लगा दो द टीचर ऑर्डर्ड मी टू। अब बाकी पूरा आपको क्या कर लेना है, छाप लेना है, गो अवे एट वंस, पूरा पूरा आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, छाप लेना है। ये सेंटेंस आपका एकदम करेक्ट हो गया। क्लियर, चल अगला आते हैं। बी कह रहा चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज द डायरेक्टेड, जैसा बताया गया है उसे बदलना है। पहला सेंटेंस आपका है शीला मस्ट वर्क हार्ड सो सक्सीड। ठीक है, इसको किस में बदलना है, तो इसको बदलना है प्यारे बच्चों कंपाउंड में। ठीक है, तो कंपाउंड में बदलने के लिए सीधा सीधा आपको क्या करना है, सीधा एंड से जोड़ दीजिए, वह कंपाउंड आपका बन गया। ठीक है, सिर्फ क्या करना है, बहुत ही सरल होता है कंपाउंड, सीधा आप क्या करिए, एंड से जोड़ दीजिए कि शीला मस्ट वर्क हार्ड, शीला मस्ट वर्क हार्ड, शीला मस्ट वर्क हार्ड हो गया, एंड शीला मस्ट वर्क हार्ड एंड सक्सीडेड, ठीक, ये बन गया। अब चाहो तो इसको एज वेल एज से भी बना सकते हो, एज वेल एज से भी बना सकते हो, जैसे कि शीला मस्ट वर्क हार्ड एज वेल एज सक्सीडेड। ठीक है, ऐसे भी बन सकता है। हमने एंड से जो है आसान तरीका आपको बता दिया कि शीला मस्ट वर्क हार्ड एंड क्या हुआ, एंड जो है सक्सीडेड। ठीक है, अब चाहो तो आप एज वेल एज से भी बना सकते हो। क्लियर है, चलिए सी आते हैं, ऑप्शन नंबर सी, चेंज एनी वन फॉलोइंग। अब इसमें आपको क्या है, स्विच ऑफ द फैन, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है, तो अब इसको पैसिव वॉइस में बदल दीजिए। तो चाहो तो यहाँ लेट लगाकर इसको बना सकते हो। ठीक है, तो लेट लगा के बनाओगे तो हो जाएगा लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ, क्योंकि यहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाएगा। लेट द फैन स्विच्ड ऑफ, या यू आर ऑर्डर लगाकर भी बना सकते हो। ठीक है, तो हमने लेट लगाया, लेट लिखा जाएगा, उसके बाद द फैन बी अपने मन से लगाना होगा, फिर स्विच्ड ऑफ वर्ब का थर्ड फॉर्म फुल स्टॉप लगा दीजिए, तो हो जाएगा लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ फुल स्टॉप, आपका सेंटेंस बन गया। ठीक है, अगला कह रहा है एवरी रोज हैज अ
थॉर्न, तो इसको निगेटिव में बदलना है। एवरी रोज हैज अ थॉर्न, इसको आपको क्या करना है, निगेटिव में बदलना है प्यारे बच्चों। तो इसको चलिए हम लोग निगेटिव में बदल देते हैं, ठीक है। इसको निगेटिव में बदलना क्या है, बहुत आसान है। यहां पर कह रहा है कि प्रत्येक फूल में क्या होते हैं, कांटे होते, प्रत्येक गुलाब है शायद, क्या है, हाँ, प्रत्येक गुलाब में क्या होते, कांटे होते हैं। तो इसका निगेटिव बनेगा कि बिना कांटे के कोई गुलाब नहीं होता है, ठीक है, बिना कांटे के कोई गुलाब नहीं होता। तो कह रहा है एवरी रोज हैज अ थॉर्न, तो हो जाएगा दियर, इसका निगेटिव बनेगा कि दियर इज नो रोज, ठीक है, विदाउट एनी थॉर्न, मतलब बिना कांटे की कोई गुलाब नहीं होता। दियर इज नो रोज विदाउट विदाउट अ थॉर्न, अ थॉर्न, ठीक है। तो बिना कांटे के क्या होता है, कोई गुलाब नहीं होता है। इसका निगेटिव बन गया कि देयर इज नो रोज, फिर विदाउट अ थॉर्न, ठीक है, देयर इज नो रोज विदाउट अ थॉर्न, ये इसका निगेटिव बन गया, ठीक है भैया। चलिए अगला आते हैं, डी आते, कहते करेक्ट एनी वन फॉलोइंग सेंटेंसेस। कह रहा किसी एक को आपको सही करना है, लेकिन हम इसमें सारे के सारे सही किए दे रहे। कह रहा 5 शीप्स आर ग्रेजिंग, क्वेश्चन आपका है कि 5 शीप्स आर ग्रेजिंग, ठीक है भैया। अब देखो जो शीप्स होता है ना, इसका बहुवचन कभी नहीं होता, शीप्स में कभी एस नहीं लगता है, ठीक है। शीप्स, अगर देखो यहां पर 5 दे रखा है तो ऑलरेडी बहुवचन है, ठीक है। अब यहां आर रहेगा, जैसे 3 दे रहा है, 4 दे, तो एक से ज्यादा हो गया, वो बहुवचन हो गया। अब आपको यहां पर एस लगाने की जरूरत नहीं है, तो बस इस सेंटेंस से आप क्या कर दीजिए, यहां से शीप्स से जो एस है उसको हटा लीजिए, बस सेंटेंस आपका पूरा पूरा एकदम सही है। क्योंकि सीप जो है कभी भी इसमें एस लगाकर इसको बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। इसको बहुवचन बनाने के लिए इसके आगे सिर्फ लिख दो 5, लिख दो 4, लिख दो 3, लिख दो, ऑलरेडी ये बहुवचन हो जाएगा। सम लिख दो, फ्यू लिख दो, बहुवचन हो जाएगा। यानी इसमें सीप में आप एस नहीं लगाएंगे, एस लगाकर सोचे कि बहुवचन बना दे तो यह गलत है, ठीक है। कभी भी इसमें एस लगाकर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। चलिए दूसरा है तेरा हिज स्पेक्टल्स इज न्यू, जो स्पेक्टल्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, ठीक है भैया, स्पेक्टल्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, सीजर्स हो गया, ये सब हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, इनके साथ कभी भी सिंगुलर नंबर नहीं आता है। हिज स्पेक्टल्स इज न्यू, ठीक है, तो यह क्या है, यह बहुवचन में आएंगे। तो यहां पर जो इज है उसको हटाकर आपको क्या कर देना है, आर कर देना है, क्योंकि स्पेक्टल्स, ट्राउजर्स, सीजर्स ये सब हमेशा बहुवचन में आते हैं। तो इज को हटाकर क्या कर दीजिए, आर कर दीजिए, वह आपका सेंटेंस पूरी तरीके से सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं प्यारे बच्चों, आपको जो है इनमें क्या करना है, इनमें जो है ये आपके होमोफोन्स हैं, ठीक है, होमोफोन्स हैं, इनमें आपको एक एक सेंटेंस बनाना है, करना आपको एक ही है, बॉर्न और बॉर्न, चेक और चेक, इनमें आपको एक एक सेंटेंस बनाना है। तो पहला जो बॉर्न है, BORN, इस बॉर्न का मतलब होता है जन्म, ठीक है। तो इसमें आपको एक सेंटेंस, वहां हिंदी नहीं लिखना है, आपको सीधा एक सेंटेंस बनाना है परीक्षा में। तो आपको लिख दीजिएगा कि ही वाज बॉर्न, ही वाज born he was born on second October, OCTOBER, ठीक है। बस ये आपका क्या हो गया, ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर हो गया। दूसरा जो बॉर्न है प्यारे बच्चों, बॉर्न मतलब होता है सहन करना, इस बॉर्न का मतलब होता है सहन करना। तो ही हैज बॉर्न मेनी डिफिकल्टीज, उसने बहुत सी कठिनाइयों को सहन किया। ही हैज बॉर्न, he has borne many he has borne many difficulties, ठीक है। he has borne many difficulties, उसने बहुत सी कठिनाइयों का सहन किया, ठीक है। अगला है चेक और चेक, ठीक है, ये वाला चेक और चेक है। तो जो पहला चेक है CHEC के चेक मतलब होता है जांचना, ठीक है भैया, जांचना। और दूसरा चेक होता है बैंक में जो लेन देन होता है, पैसे निकाले जाते हैं बेटा, उस वाले चेक को, बैंक में जो लेन देन किया जाता है, लेन देन वाला। तो पहला चेक है, तो चेक मतलब जांचना, यानी कि द टीचर, ठीक है भैया, द टीचर वाज चेकिंग माई कॉपी, द टीचर वाज चेकिंग
टीचर क्या कर रहा था? द टीचर वाज चेकिंग माई कॉपी, फुल स्टॉप। दूसरा लेन देन वाला है, तो दूसरा लेन देन का हो जाएगा कि ही गेव, ठीक है भैया, ही गेव मी अ चेक, ठीक है, ही गेव मी अ चेक ऑफ 10,000 रुपीज कर दीजिए कि ही गेव मी अ चेक, उसने मुझे क्या दिया? एक चेक दिया। किसका दिया? कितने का दिया? ऑफ 10,000 रुपीज, ऑफ 10,000 रुपीज। उसने मुझे 10,000 रुपीज का क्या दिया? एक चेक दे दिया, बस हो गया। ठीक है भैया, समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो अब आते हैं अगला हमारा जो है बेटा, क्या है? ट्रांसलेट इन द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। अब हमको क्या करना है? ट्रांसलेट करना है। तो चलिए ट्रांसलेट भी क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं। तो पहला आपका सेंटेंस है, कह रहा है कि हमें पालतू और मूक पशुओं की तरह किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए। ठीक है, तो हमें किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए। ठीक है, तो बन जाएगा कि we should not follow anyone, we should not, follow मतलब पीछे चलना होता है, तो we should not follow किसको? anyone, किसी के भी एनिमल। कैसे? लाइक अ पेट एंड अ डम एनिमल। ठीक है, लाइक जैसे पालतू और मूक पशु। तो वी शुड नॉट फॉलो एनीवन। कैसे? लाइक मतलब कैसे या जैसे, जैसे, ठीक है, किसके पीछे? पेट एनिमल, पेट के साथ, पालतुओं के साथ, पेट एंड पालतू, एंड डम, DUMB, डम एनिमल, ठीक है, डम एनिमल। समझ में आया भैया? तो हमें क्या नहीं करना चाहिए? हमें जो है, हमें क्या नहीं करना चाहिए? बी शुड नॉट फॉलो एनिमल लाइक अ पेट। हमें पालतू और मूक पशुओं की तरह हमें पीछे नहीं चलना चाहिए। तो बी शुड नॉट फॉलो एनिमल, हमें किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए। कैसे? पालतू और मूक पशुओं की तरह। ठीक है, तो हो जाएगा वी शुड नॉट फॉलो एनीवन लाइक पेट एंड डम एनिमल, लाइक पेट एंड डम एनिमल। ठीक है भैया, चलिए अगली लाइन पर चलते हैं। कह जीवन के संघर्षों एवं आने वाले खतरों का निर्भीकता एवं साहस के साथ हमें क्या करना चाहिए? सामना करना चाहिए। ठीक है, तो इसका बन जाएगा कि द स्ट्रगल्स, यहां से शुरू करेंगे, द स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ। ठीक है भैया, द स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ, द स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ एंड अपकमिंग, एंड द स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ एंड अपकमिंग, अपकमिंग, क्या अपकमिंग? अपकमिंग डेंजर, आने वाले खतरे, अपकमिंग डेंजर्स शुड बी फेस्ड विथ बोल्डनेस, शुड बी फेस्ड विथ बोल्डनेस। यानी कि हमें क्या करना चाहिए? द स्ट्रगल ऑफ लाइफ, जीवन के जो संघर्ष हैं, ठीक है, जीवन के जो क्या हैं? खतरे हैं, जीवन के संघर्ष। ठीक है, द स्ट्रगल ऑफ लाइफ, जीवन के संघर्ष, योम और एंड अपकमिंग डेंजर्स, और आने वाले खतरे, किसको? शुड बी फेस्ड, सामना करना चाहिए। कैसे? विथ बोल्डनेस, निर्भीकता के साथ। ठीक है, तो जीवन के संघर्षों एवं आने वाले खतरों को हमें निर्भीकता के साथ सामना करना चाहिए। हो गया। आगे कह रहा भविष्य चाहे कितना भी उज्जवल एवं लुभावना क्यों ना हो। ठीक है भैया, भविष्य चाहे जितना उज्जवल या लुभावना क्यों ना हो, बोल्डनेस एंड करेज भी लिख लो, साहस, बोल्डनेस एंड करेज। तो हो जाएगा नो मैटर हाउ ब्राइट एंड टेम्पटिंग द फ्यूचर। कह रहा नो मैटर, लिखिएगा, नो मैटर हाउ ब्राइट, no matter how bright and tempting the future, and tempting the future, tempting the future, नो मैटर हाउ
हाउ ब्राइट एंड टेम्पटिंग द फ्यूचर मे बी, फुल स्टॉप, वी शुड नॉट रिले ऑन इट। तो वी शुड नॉट रिले ऑन इट, फुल स्टॉप। ठीक है, मेरा भविष्य चाहे कितना भी उज्जवल एवं लुभावना क्या हो, हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो वी शुड नॉट रिले ऑन इट, हमें उस पर, वी शुड नॉट रिले, RELY, रिले ऑन इट, हमें उस पर, रिले ऑन इट मतलब भरोसा करना, तो वी शुड नॉट रिले ऑन इट, हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें बीती हुई बातों को बार बार सोचना नहीं चाहिए। तो वी शुड नॉट थिंक द लाइफ ऑफ पास्ट अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो हमें सोचना नहीं चाहिए, तो हो जाएगा वी शुड नॉट थिंक, हमें सोचना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट थिंक क्या, द लाइफ ऑफ पास्ट, यानी बीते हुए समय को, द लाइफ ऑफ पास्ट, बीते हुए समय को। ठीक है, अगेन एंड अगेन, दोबारा और दोबारा, दोबारा से हमें नहीं सोचना चाहिए, अगेन एंड अगेन। ठीक है भैया, अगला चलते हैं। बार बार सोचना नहीं चाहिए, बस अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए। तो वी शुड जस्ट बी कॉन्शियस, तो वी शुड, हमें सचेत रहना चाहिए, तो वी शुड जस्ट बी कॉन्शियस। ठीक है भैया, कॉन्शियस, तो वी शुड जस्ट बी कॉन्शियस ऑफ आवर ड्यूटीज, ठीक है, कर्तव्यों के प्रति हमें सचेत रहना चाहिए। तो भैया ये 25 अंक हमने करवा दिया। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।